Girls should enjoy, study, be independent, लेकिन लिमिट्स में रह के ना। उन्होंने मुझे स्टील की क्लास में वो रेड वाला ड्रिंक कौन सा होता है, outside world is very harshing for men's na. Woman only happy when husband happy. Yeah, this one only meaning same na. वेलकम बैक टू द लास्ट एपिसोड ऑफ बेटा शादी का, जहाँ हर एपिसोड के बाद हम थेरेपी के और करीब हो जाते हैं, जहाँ टॉक्सिक रिश्ता कल्चर हमारे दिमाग की दही बनाता है और हम यहाँ बैठ के उस दही की लस्सी बनाते हैं। लास्ट टाइम हम मिले थे द मोस्ट वांटेड मुंडा से, द एब्सोल्यूट जीरो इनकम ऑडेसिटी। एक ऐसा लड़का जिसके पास इनकम तो नहीं थी लेकिन ऑडेसिटी बहुत थी। लेकिन आज ही हमारी गेस्ट बहुत ब्रॉड माइंडेड और प्रोग्रेसिव है, बिल्किस खाला की तरह बिल्कुल भी नहीं, और एटलीस्ट दैट्स व्हाट शी वांट्स अस टू बिलीव। है तो वो भी एक रिश्ता आंटी, लेकिन एलीट सर्कल की। प्लीज वेलकम द प्रीमियम रिश्ता आंटी ऑफ आवर एलीट सर्कल, मिसेस खान। Hello girls, so nice meeting you all. वैसे तो I don't do all this ना podcast giving controversy vibes. कंट्रोवर्सी? कहीं आप कंट्रोवर्सी तो नहीं कहना चाह रही? Yeah, same thing only. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मिसेस खान। अरे नो वरी स्वीटीज, वैसे तुम लोग का पॉडकास्ट का टॉपिक इज वेरी नाइस। हाँ, लो बजट बट वेरी कोजी माहौल। अच्छा स्वीटी, अपने स्टूडियो वाले बॉय से तो आस्किंग टू ब्रिंगिंग माय कोल्ड कॉफी। कॉफी का हम देखते हैं मिसेस खान। अभी आप ये बताएं कि हाई सोसाइटी में रिश्ते का क्या सीन है? अरे डोंट इवन आस्किंग स्वीटी, दिस इज टू टायरिंग। मतलब मैं तो जैसे फुल टाइम जॉब कर रही हूँ। मैं बड़े लोगों के साथ मेरी डीलिंग चल रही होती है, यू नो, पॉलिटिक्स, बड़ी कंपनी वाले और ओवरसीज रिश्ता भी करती हूँ मैं। मेरे क्लाइंट्स डोंट वांटिंग नॉर्मल गर्ल्स, उन्हें लड़की मॉडर्न चाहिए बट साथ साथ ग्राउंड टू अर्थ भी चाहिए। ग्राउंड टू अर्थ? वो डाउन टू अर्थ होता है मिसेस खान। या दिस वन ओनली मीनिंग सेम ना। लुक वाइज प्यारी होनी चाहिए, फर इंग्लिश आनी चाहिए लाइक मी ना, और शोहर का ख्याल भी रखना चाहिए। आई मीन लाइक अभी देखो मिस्टर खान को ही, जब तक मेरे हाथ का खाना ना खा ले उनको रात को नींद ही नहीं आती है। लुक, आई टू से वुमन ओनली हैप्पी व्हेन हस्बैंड हैप्पी। आजकल की तो लड़कियां ओनली फोकसिंग ऑन दिस फेमिनिज्म थिंगी, राइट? मैं तो कहती मर्द का रतबा इज अफजल ओनली। लिटरली इस्लाम ने ही जब मर्द को ऊपर रखा है तो हुई टू से। मतलब आप समझती हैं कि औरतें मर्दों से कमतर हैं? ऑफ कोर्स स्वीटी, लेकिन तुम लोग गलत मत समझना, डोंट रॉन्ग मी गेट। हाँ, अब आई एम तो वेरी ओपन माइंडिंग, बट साथ साथ सोसाइटी के नीड्स को भी तो देखना और समझना पड़ता है ना। मैं तो कहती हूँ गर्ल्स शुड enjoy, study, be independent, लेकिन लिमिट्स में रह के ना। आंटी ये लिमिट कौन सेट करता है? ऑब्वियसली हस्बैंड साइड स्वीटी। अब वुमेन को आफ्टर मैरिज कॉम्प्रोमाइजिंग तो करना पड़ता है ना थोड़ी। अब हर चीज में माई चॉइस करेगी तो हाउस माहौल तो खराब हो ही जाएगा ना। माहौल या मेल ईगो? या सेम थिंग ओनली स्वीट हार्ट। आंटी आपको कैसी बहू चाहिए अपने सन के लिए? वेरी सिंपल रिक्वायरमेंट्स बेटा। लड़की क्लासी हो, क्लियर स्किन हो, मेकअप शेकअप ना करे बट स्किन केयर करती हो, फैमिली एजुकेट हो, एंड नो लाउड लाफिंग एंड दिस चीप टिक टॉकिंग। हाँ, और ज्यादा फेमिनिज्म थिंगी भी ना हो उसकी ना। लेकिन ससुराल वालों के 3 टाइम के खाने का इंतजाम होना चाहिए और फ्यूचर बेबी के अटेंशनिंग का भी इंतजाम होना चाहिए। यही तो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना विमेंस की। जी बिल्कुल। और मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका?
बेटा, मर्द तो ऑलरेडी इतना प्रेशर में होता है, अब आउटसाइड वर्ल्ड इज वेरी हार्शिंग फॉर मेंस ना. कमा के लाना इज नॉट वेरी इजी इन दिस ऑटोनॉमी. आंटी इकोनॉमी. या दिस वन ओनली. आंटी बहू के लिए तो इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, क्या आपका बेटा खुद क्या करता है? ओ माय सन, इतना काम करता है बेचारा, सो मच मेहनत. घर पे ही होता है सारा टाइम. बोलता है मम्मी ऑफिस में आपके बगैर तो दिल ही नहीं लगता है. ही इज डूइंग सम बिजनेस एंड ऑल ना. अब पूरा टाइम रूम में बंद होता है. मैं चली जाऊं तो फौरन लैपटॉप बंद कर देता है और कहता है मम्मी नॉक करके आया करें, यू नो इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग एंड ऑल. माशाल्लाह आंटी, बहुत कॉन्फिडेंशियल बिजनेस लग रहा है. हाँ, स्पेशली वो डोर बंद करके मीटिंग्स वाला पार्ट. नो, बिकॉज बॉयज तो इंटरनेट पे गलत चीजों में पड़ जाते हैं ना. लेकिन मेरा बेटा तो बिल्कुल ऑपोजिटिंग है. ओनली फोकसिंग ऑन हिज वर्क विद द हेडफोन्स ऑन. हाँ, फोकस्ड ऑन समथिंग, डेफिनेटली. आई नो राइट. आंटी अब ये बताएं कि आप रिश्ता मीटिंग्स में सबसे पहले क्या नोटिस करती हैं? स्वीटी, मैं हर चीज ऑब्जर्विंग करती हूँ. जैसे कि एवरीथिंग बेटा, कि स्मॉल स्मॉल थिंग्स ही तो फैमिली स्टैंडर्ड एक्सपोजिंग करती हैं. अब मदर का हैंडबैग ब्रांड न्यू है या फर्स्ट कॉपी, या फिर फादर के शूज वही पुराने हैं 3 साल वाले या फिर ब्रांड न्यू. बेटा, डिटेल लाइंग नेवर. मैं फौरन समझ जाती हूँ फैमिली का लेवल क्या है. अब ड्राइंग रूम में डिफ्यूजर लगा है या अगरबत्ती का धुआं है, और या फिर एसी है, या फिर क्या कहते हैं फैन फास्ट करने वाला एनवायरनमेंट्स है. एनवायरनमेंट आंटी. या दिस वन ओनली. वन टाइम अब मैं एक रिश्ते के लिए गई तो उन्होंने मुझे स्टील के ग्लास में वो रेड रेड वाला ड्रिंक कौन सा होता है, या रूह अफ़ज़ा दे दिया. अब नाउ इट वाज सो चीप, वेरी मिडिल क्लास. लगता है आंटी आपको मिडिल क्लास लोगों से काफी मसला है. स्वीटी, आई एम नॉट हैविंग एनी मसला. मतलब आदमी मिडिल क्लास हो, बट यहाँ से मिडिल क्लास ना हो ना. माइंडसेट इज ऑल बेटा. लड़की को उठने बैठने का तरीका और प्रेजेंट करना तो आना ही चाहिए ना. अब मैं तो इलाइट क्लास में रिश्ते करवाती हूँ ना. लाइक आंटी, वो एलीट क्लास होता है. या दिस वन ओनली. अच्छा आंटी, जेन्युइन क्वेश्चन. अगर आपकी बहू शादी के बाद कहे कि आई वांट अ सेपरेट हाउस, तो फिर? सेपरेट हाउसिंग? आ गया एक्चुअल रिएक्शन. नो स्वीटी, अनपॉसिबल. मैं तो पहले दिन ही क्लियर कर देती हूँ, हम बहुत फैमिली सेंटर्ड लोग हैं. जॉइंट फैमिली से ही तो बरकत आती है. और प्राइवेसी? प्राइवेसी है ना बेटा, ज्यादा से ज्यादा फ्लोर अलग कर लेंगे, बट रहेंगे तो एक ही रूफ के नीचे ना. अब साथ खाना खाने से ही तो फैमिली स्ट्रॉन्गर होती है ना. अब हमारे टाइम में ही पूरे घर में वन लैंडलाइन होता था, पर हमने भी तो सर्वाइविंग की ना. अनफॉर्चुनेटली यस. आजकल की गर्ल्स तो इतनी इन्फ्लुएंसिंग हो गई हैं इंस्टाग्राम रील से. अब कल को बोलेंगी माय स्पेस, माय बाउंड्रीज, कपल टाइम. अब हमारे कल्चर में ये सब चीजें अच्छी थोड़ी ना लगती है. आंटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इन्फ्लुएंसिंग, एंड सेकेंडली ये सेपरेट घर मांगना इतना वेट भी नहीं है. नो बेटा, वेडिंग बहुत है. मतलब एक माँ ने इतना बड़ा सन रेस किया, उसको गरम गरम फूड दिया, इवन कि उसका अंडरवेयर तक फोल्ड किया. अब एक रैंडम गर्ल आकर उसको सेपरेट ले जाए, वेरी सेल्फिशिंग बिहेवियर. बाय द वे, वो रैंडम गर्ल उसकी बीवी होगी. और ऑनेस्टली
जो लड़कियां बच्चियां सेपरेट हाउसिंग डिमांड करती हैं उनमें एडजस्टमेंटिंग बहुत कम होती है। एडजस्टमेंट या अनपेड लेबर? या सेम थिंग ओनली। अच्छा आंटी, अगर आपके बेटे को एक सेपरेट हाउस चाहिए फिर? एक छितर खाएगा मुझसे। आई मीन टू से अनपॉसिबलिंग बेटा। मेरा बेटा तो बिल्कुल मामा बॉय है। अब 2 दिन हॉस्टल में रहकर उसने तो वॉइस नोट भेज भेज के मुझे बोला, मम्मा घर का खाना ओनली। मामाज बॉय की ही कमी रह गई थी बस। और ऑनेस्टली बेटा, जॉइंट फैमिली में तो बहू की बहुत लर्निंग होती है। मैं तो उसको डॉटर इन लॉ की तरह ही ट्रीट करूंगी। That's literally who she is. या बिकॉज आई एम वेरी मॉडर्न सास ना। बहू को फुल फ्रीडम दूंगी मैं। बस ड्रेसिंग डिसेंट होनी चाहिए। नो मेल फ्रेंड। लाउड ओपिनियनिंग नेवर। फैमिली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और कहीं बाहर जाना हो तो पूरी फैमिली से इजाजत लेना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। आंटी इतनी रिस्ट्रिक्शंस बहू पे? No, sweetheart. This is called respectable environmenting. आंटी, इंग्लिश भी आपसे सेपरेट घर मांग रही है। आने वैसे लोग ही आप मुझे बिल्किस खाला की प्रीमियम वर्जन लगे हैं थोड़ी सी। What? Excuse me? No. In bazaar level auntie say my comparing never. I am very premium. आंटी, फंडामेंटली तो आप दोनों सेम ही काम कर रही हैं। No beta, huge differencing. बिल्किस आंटी टाइप सिर्फ वेट और रंग को जज करती है। और आप? मैं फुल पर्सनालिटी ऑब्जर्विंग करती हूँ। एक्सेंट, पोस्चर और फैमिली एनवायरमेंटिंग। कभी कभी स्किन क्वालिटी भी देख लेते हैं। ऑल इन वन ओनली। सो गाइस, हमने सीखा कि पैसा आपको डीएचए में बैंगलोर तो दिला सकता है, लेकिन कॉमन सेंस और अंग्रेजी बोलना अनफॉर्चुनेटली नहीं। तो अगर अभी आपकी अम्मी भी किसी मिसेस खान के क्लोन के साथ बैठ के रिश्ता डिस्कस कर रही हैं, तो आप फौरन जाके स्टील के ग्लास में उन्हें रूअफ़ज़ा पिला दें। दिस वाज आवर शॉर्ट सीरीज ऑफ बेटा शादी का। स्टे सेफ, स्टे एजुकेटेड और प्रीमियम डिल्यूजन से दूर रहें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।